Hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. We have already practiced the PYQ for the year 2019 for NBS PGT teacher for English. So आज की क्लास में हम लोग 2016 के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास. एंड अगर आप लोगों ने लक्ष्य अकेडमी को अभी तक प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है then the link is given in the description box. We have already launched a new course for NVS PGT English. In this course, we provide daily 3 to 4 recording classes. We provide live doubt clearing sessions. We provide revision classes. We provide PDFs and MCQs. So, अगर आप लोग इस कोर्स में enroll होना चाहते हैं, then use my coupon code that is Prerna05 to get 5% more discount and just enroll to this course as soon as possible. सो क्वेश्चन नंबर 121, ये जो 2016 का जो पेपर था उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन था वो 121 से स्टार्ट हुआ था. दैट्स व्हाई मैंने नंबरिंग यहाँ पे 121 से स्टार्ट किया है. सो पहला क्वेश्चन क्या है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इज स्पोकन बाय. द क्वेश्चन क्या है पहले मैं बता दूं आप लोगों को. कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलोज. The quality of mercy is not strained is spoken by Portia in The Merchant of Venice, Rosalind in As You Like It, Titania in A Midsummer Night's Dream, या फिर Miranda in The Tempest. The answer will be Portia. What will be the answer? The answer will be Portia in The Merchant of Venice. Portia in Merchant of Venice. और कब बोला था पोर्शिया ने ये स्टेटमेंट? एक्ट 4 सीन 1 में बोला था. याद रखिएगा आप लोग. एक्ट 4 सीन 1 यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि शेक्सपियर के वर्क से ना एक्ट एंड सीन हमेशा पूछे जाते हैं. सो मैं आप लोगों को इस स्टेटमेंट के टोटल मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कौन से एक्ट में था. दैट इट वाज इन एक्ट 4 सीन 1. पोर्शिया एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस. शी सेड द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड इज स्पोकन बाय पोर्शिया. क्वेश्चन नंबर 122. Shakespeare made his first experiment in romantic comedy. Two Gentlemen of Verona, The Comedy of Error, The Taming of Shrew, या A Midsummer Night's Dream. So आप लोग कॉमेडी ऑफ एरर पे मत चले जाइएगा, क्योंकि कॉमेडी लिखा है तो कॉमेडी ऑफ एरर आंसर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. राइट. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. द आंसर विल बी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. कॉमेडी ऑफ एरर पे बिल्कुल मत जाइएगा. आंसर है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है? इन हिज हिस्ट्री प्लेस शेक्सपियर is of the belief that survival of the state depends on a strong monarchy, loyalty to the crown, the wealth it has, या फिर the vastness of the empire. So शेक्सपियर का क्या मानना था ना कि स्ट्रॉन्ग मोनार्की, सब कुछ डिपेंड होता है स्टेट का स्ट्रॉन्ग मोनार्की पे. राइट. सो तो आंसर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मोनार्की. शेक्सपियर का मानना था कि स्ट्रॉन्ग मोनार्की पे ही सब कुछ जो स्टेट का सर्वाइवल होता है डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग मोनार्की. राइट. सो द आंसर विल बी अ स्ट्रॉन्ग मोनार्की. क्वेश्चन नंबर 124. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर मैचेस करेक्टली विद द कैरेक्टर रिटन अगेंस्ट इट? हेनरी फोर्ड, डॉगबेरी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, फॉलस्टाफ, मच अडू अबाउट नथिंग, बॉटम, एज यू लाइक इट, टचस्टोन. मैंने आप लोगों को बता रखा था फॉलस्टाफ के बारे में. मैंने जो प्रीवियस जब मैंने 2019 के क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवा रही थी तो उसमें एक फॉलस्टाफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एंड मैंने बताया था कि फॉलस्टाफ एक लौता शेक्सपियर का ऐसा कैरेक्टर है जो 3 वर्क्स में अपीयर होता है. सो तो ये तो मिडसमर्स नाइट ड्रीम में अपीयर नहीं हुआ है, तो फॉलस्टाफ तो यहाँ पे पहले ही कट जाता है. मच अडू एंड वो हेनरी में अपीयर होता है, तो यहाँ पे हेनरी 4 भी पहले ही कट जाता है. मच अडू अबाउट नथिंग जो है उसमें बॉटम नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है, सो ये बॉटम भी हट जाता है. द आंसर विल बी टच स्टोन इन एज यू लाइक इट. व्हाट विल बी द आंसर? टच स्टोन इन एज यू लाइक इट. द आंसर विल बी टच स्टोन. क्वेश्चन नंबर 125 में आते हैं. What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? Above lines occur in lamp, tiger, chimney sweeper या फिर लंदन. तो ये जो above lines हैं, that is what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain, appears in tiger.
टाइगर की स्पेलिंग सही है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि TIGER क्यों नहीं लिखा मैंने, इट्स टाइगर। सो ये यही स्पेलिंग है, TYGER। ये विलियम ब्लेक का एक वर्क है, उसका नाम है टाइगर। एंड दिस लाइन दैट इज व्हाट द हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस वाज thy brain appears in tiger। क्वेश्चन नंबर 126 में आते हैं। टू मी द meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स है। द above lines occurs in वर्ड्सवर्थ। ये जो above लाइन्स है ये वर्ड्सवर्थ की लाइन्स है, राइट। ये इन्होंने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, एंड वर्ड्सवर्थ का इन्होंने सारा वर्क दे दिया है, राइट। इन्होंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज किया था, इन्होंने लाइन बता दिया कि ये ब्लेक के द्वारा लिखी गई है, एंड उन्होंने क्या किया कि ब्लेक के सारे वर्क्स को ऑप्शन में दे दिया है, सो दैट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उसमें इसमें क्या लिखा है इन्होंने, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लूज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। अबव लाइन्स अकर इन Immortality Ode. It doesn't appear in Tintern Abbey. It doesn't appear in Daffodils. It doesn't appear on the Solitary Repair. It appears in Immortality Ode. The answer will be Immortality Ode. Question number 127. Dash is a story of murder and revenge. So, आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज के बारे में तो सुना ही होगा, तो मैं बता देती हूँ। 4 ट्रेजेडीज को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, दैट इज HOKM। तो H से क्या होता है, H से होता है हैमलेट। O से क्या होता है, ओथेलो। K से क्या होता है, किंग लियर। एंड M से क्या होता है, मैकबेथ। सो ये जो 4 द मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर, एंड इसमें से जो हेमलेट है वो डार्केस्ट ट्रेजेडी है। एंड हेमलेट अगर आप लोग पढ़िएगा तो हेमलेट में सारे लोगों का लास्ट में वो मर्डर हो जाता है, एंड रिवेंज को प्रॉपर इसमें विलियम शेक्सपियर ने प्रॉपर वे से रिवेंज को बताया है एंड मर्डर को बताया है। इस प्ले में क्या होता है ना कि जैसे जो घोस्ट होते हैं हेमलेट के, वो अपने बेटे जो उनका नाम भी हेमलेट रहता है उसे बताते हैं कि तुम्हारे चाचा ने ही मेरा मर्डर किया है। एंड जो हेमलेट के जो चाचा हैं वो हेमलेट की मदर से शादी कर लेते हैं, एंड हेमलेट को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है, वो अपने अंकल का मर्डर कर देता है। एंड ऐसा होता है कि लास्ट में क्या होता है ना कि हेमलेट की मदर एंड हेमलेट एंड सारे जितने भी लोग हैं सारे का मर्डर हो जाता है, राइट। सो डैश इज अ स्टोरी ऑफ मर्डर एंड रिवेंज। सो हेमलेट होगा यहाँ पर, हेमलेट इज अ स्टोरी ऑफ मर्डर एंड रिवेंज। 128 में आते हैं। वो of the following villainous character in Shakespeare dash one who does not feel comfortable in his villainy। सो यागो तो बहुत ही बड़ा विलेन था, तो यहाँ तो उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैं विलेन क्यों हूँ। रिचर्ड 3 जो है वो लास्ट में बहुत ज्यादा अपीयर होते हैं एक विलेन बन के। मैकबेथ में ये तो स्टार्टिंग से ही विलेन रहते हैं कि इन्होंने क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए ये अपने बेटे को मरवा लेते हैं, बट वो बेटा उनका मरता नहीं है। लास्ट में क्या होता है, उनकी जान अपने बेटे के ही हाथों से जाती है। एंड एडमंड, सो एडमंड जो है वो इनसे थोड़ा अच्छा है, दैट्स व्हाई ही डजंट फील कंफर्टेबल इन हिज विलेनी। सो द आंसर विल बी एडमंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। डैश लीव्स लाइक रॉबिन हुड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। कौन थे वो जो रॉबिन हुड की तरह रहते थे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में? क्या वो ड्यूक फ्रेडरिक थे, क्या वो ड्यूक सीनियर थे, क्या वो ऑर्लैंडो था, क्या वो चार्ल्स था? सो आंसर विल बी ड्यूक सीनियर। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो ड्यूक सीनियर है ये कौन से प्ले में है, ये एज यू लाइक इट में है। सो ड्यूक सीनियर जो है आपको मिलेंगे एज यू लाइक इट में, ड्यूक सीनियर आपको एज यू लाइक इट में मिलेंगे। सो द आंसर विल बी ड्यूक सीनियर लिव्स लाइक रॉबिन हुड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, दिस सेलिब्रेटेड लाइन्स अकर्स इन कीट्स। देखा आपने, इन्होंने क्या किया है ना, ये सारे राइटर्स के नाम आप लोगों को जस्ट बता दे रहे हैं कि चलो ये कीट्स से ही लिया गया है, एंड कीट्स के कौन से वर्क से लिया गया है। सो आप लोगों को क्या करना है ना एग्जाम में कि अगर आप लोग कीट्स पढ़ रहे हैं, ब्लेक पढ़ रहे हैं, या फिर शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, या फिर वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को लाइन बाय लाइन गो थ्रू कीजिए, राइट।
तभी एग्जाम में आप इन सारे लाइंस का आंसर कर पाइएगा। दैट्स व्हाई मैंने बताया कि ये सारे मैंने देख रखा है 2016 में इन्होंने यही फॉलो किया है। कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये किनका वर्क है। इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो 4 ऑप्शन मैंने दे रखे हैं वो किड्स के ही वर्क है, एंड ये जो लाइंस हैं आप लोगों को बताना है कि ये कौन से वर्क से लिया गया है। सो द लाइंस आर ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। दिस सेलिब्रेटेड लाइंस occurs in Keats' Ode on a Grecian urn. The answer will be Ode on a Grecian urn. So यहाँ पे ना Ode on है, and नहीं होगा यहाँ पे, आप लोग कट कर लीजिएगा, यहाँ पे and नहीं होगा। The answer will be Ode on a Grecian urn. So हम लोग ना एक बार क्या करते हैं, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि ये जो लाइंस हैं, द क्वालिटी of mercy is not strained is spoken by Portia in Merchant of Venice in Act 4, Scene 1. And Shakespeare made his first experiment in romantic comedy, that is Two Gentlemen of Verona. In his history plays, Shakespeare is of the belief that survival of the state depends upon a strong monarchy, right? Question number 124 में आते हैं, which play of Shakespeare matches correctly with the character written against it? The answer will be As You Like It, Touchstone, right? The answer क्या है? Touchstone जो थे वो As You Like It में एक कैरेक्टर थे। 125 में हम लोग आते हैं, what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? Above lines occurs in, यहाँ पे ब्लेड का B कैपिटल कर लीजिए, above lines मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो above lines occurs in Blake's lamp, tiger, chimney sweeper या फिर London. The answer will be tiger. Tiger का स्पेलिंग मैं फिर से बता रही हूँ, TYGER ही है, right? Question number 126 में आते हैं, to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. Above lines occurs in Wordsworth Immortality Ode. The answer will be Immortality Ode. क्वेश्चन नंबर 127 में आते हैं, हेमलेट इज अ स्टोरी ऑफ मर्डर एंड रिवेंज एंड द फोर ट्रेजेडीज आर HOKM। आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। HOKM मतलब हेमलेट, ऑथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, राइट? यू हैव टू रिमेंबर, ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। सिंपल HOKM आप लोग याद रखिए एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर द फोर ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर इन अ सिस्टमैटिक वे, राइट? क्वेश्चन नंबर 128 में क्या था, of the following villainous character in Shakespeare, dash is one who does not feel comfortable in his villain. The answer will be Edmund. Edmund जो था, he just does not feel comfortable in his villainy. Question number 129. Dash lives like Robin Hood in the forest of Arden. Answer क्या होगा? Duke Senior. ये किस में थे? ये As You Like It में थे। Duke Senior As You Like It में थे। Question number 130. Beauty is truth and truth beauty. These celebrated lines occurs in Keats' Ode on a Grecian urn. So that's all for today. And अगर आप लोगों ने अभी तक लक्ष्य अकेडमी के कोर्स को enroll नहीं किया है, then enroll it as soon as possible. So that's all for today. Thank you so much for watching. Meet you in the next class.